हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने आधुनिक कला से संबंधित एक कलाकार को पढ़ा था, तो आज हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे। तो हमारे आज के कलाकार हैं चिंता मणिकर जी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिंता मणिकर जी के बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें चिंता मणिकर जी की, तो इनका जन्म हुआ है 1915 में। कब हुआ है? 1915 में। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 2005 में, यानी 2000 के बाद में। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। चलिए, अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? खड़गपुर, जो आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और कब हुआ है? तो अगर बात की जाए तो इनका जन्म 19 अप्रैल 1915 को हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि चिंता मणिकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है। और किस जगह पर? तो खड़गपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? तो 19 अप्रैल 1915 को। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु हुई है कब? 2005 में। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है क्योंकि इनकी मृत्यु 2005 में हुई है। ठीक है, और कब हुई है? तो 3 अक्टूबर 2005 को। कहाँ पर? कोलकाता में, यानी गांधी जयंती के अगले ही दिन इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 3 अक्टूबर को। ठीक है, 3 अक्टूबर 2005 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अब इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है। तो चिंता मणिकर जी की शिक्षा जो है वह हुई है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो आपका कहाँ पर है? कोलकाता में। यहाँ से इन्होंने पेंटिंग व मूर्तिकला का अध्ययन किया था। तो इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से। ठीक है, और ये आपका है कहाँ पर? तो ये संस्था है आपकी कोलकाता में। और कहाँ, यहाँ से इन्होंने किसका अध्ययन किया था? तो इन्होंने पेंटिंग और साथ ही साथ मूर्तिकला का अध्ययन भी किया था। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ है। इनका जन्म हुआ है खड़गपुर में। इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु 3 अक्टूबर 2005 को कहाँ पर? कोलकाता में हुई है। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, इनकी अगर शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो आपका कहाँ पर है? कोलकाता में। यहाँ से इनकी शिक्षा हुई है। और वह किस में इन्होंने अध्ययन किया था? इसमें तो यहाँ पर इन्होंने पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब बात करेंगे कि ये कहाँ पर शिक्षक थे। ठीक है, अभी हमने जान लिया इनकी शिक्षा के बारे में। अब देखेंगे कि इन्होंने कहाँ पर पढ़ाया है। अगर बात करी जाए तो इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो आपका कहाँ पर है? कोलकाता में है। इसके ये क्या रहे थे? प्रधानाचार्य रहे थे। क्या रहे थे? प्रधानाचार्य रहे थे। और कब से कब तक? तो 1956 से लेकर 73 तक, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक ये कहाँ पर रहते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जो आपका कहाँ पर है? कोलकाता में है। इसके ये प्रधानाचार्य रहते हैं। ठीक है, शिक्षा आपको पता चल गई। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो आपकी कहाँ पर थे? कोलकाता में। यहाँ पर इनकी शिक्षा हुई थी और कोलकाता में ही ये शिक्षक नियुक्त हुए थे। और किस पद पर थे? तो ये प्रधानाचार्य के पद पर थे। और कब से कब तक? तो 1956 से लेकर 73 तक। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि चिंता मणिकर ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी। तो अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए, मूर्तिकला की शिक्षा की, तो इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की है गिरधारी महापात्रा से और विक्टर जियोवानेल्ली से। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी शिक्षा की, तो इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? किनसे प्राप्त की है? तो इन्होंने गिरधारी महापात्रा से और विक्टर जियोवानेल्ली से इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की थी। तो आपने देख लिया इनके जन्म के बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में, शिक्षा के बारे में, और ये कहाँ पर कार्य किए इसके बारे में। चलिए अब देखेंगे कि ये जो गिरधारी महापात्रा हैं ये क्या थे। तो अगर बात की जाए गिरधारी महापात्रा की, तो ये उड़ीसा के परंपरागत मूर्तिकार थे। ठीक है, क्या थे? उड़ीसा के ये परंपरागत मूर्तिकार थे, यानी ये मूर्तिकार से तभी चिंता मणिकर ने इनसे शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1938 में चिंता मणिकर मूर्तिकला में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस गए थे, और जहां उन्हें एकेडमी लॉ ग्रांडे
चूमियर में अध्ययन किया था। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वह किससे प्राप्त करी है मूर्तिकला की, तो वह गिरधारी महापात्रा और विक्टर जियोवानेली से प्राप्त की थी। मगर इसमें इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसमें, मूर्तिकला में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं, ये पेरिस चले जाते हैं। और कब जाते हैं, तो 1938 में। ठीक है, कब, 1938 में कहाँ जाते हैं, पेरिस जाते हैं। और किसकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मूर्तिकला में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब वहाँ पर ये कहाँ पर अध्ययन करते हैं, तो अकेडमी लॉ ग्रांडे चौमीरे में ये अध्ययन करते हैं। ठीक है, आपको ये लर्न करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। चिंता मणिकर का विवाह अमीना कर से हुआ था। किससे हुआ था, तो जो चिंता मणिकर जी थे इनका विवाह हुआ था अमीना कर से। ठीक है, अब देख लेंगे। तो नेक्स्ट है इनकी मूर्ति बनाने का माध्यम। तो आपने देखा अभी कि चिंता मणिकर जी क्या है, एक मूर्तिकार है। ठीक है, तो इनके मूर्ति बनाने का कोई माध्यम भी रहा होगा कि ये किस माध्यम से मूर्ति बनाते थे, तो अब वह देखेंगे। तो ये लकड़ी के माध्यम से मूर्तियां बनाते थे, टेराकोटा के माध्यम से बनाते थे, पत्थर से बनाते थे और धातु से बनाते थे। यानी किन किन माध्यमों से, ये लकड़ी के द्वारा, टेराकोटा, पत्थर और धातु से ये क्या बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चिंता मणिकर के मूर्ति बनाने का माध्यम क्या था, लकड़ी था, टेराकोटा, पत्थर, धातु या फिर सभी, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि चिंता मणिकर हैं तो वह क्या है, एक मूर्तिकार हैं। और इन्होंने शिक्षा किससे प्राप्त की थी मूर्तिकला की, तो गिरधारी महापात्रा से और विक्टर जियोवानेली से। और उसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो मूर्तिकला में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये 1938 में कहाँ पर गए थे, पेरिस में गए थे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चिंता मणिकर ने अपने मूर्ति शिल्पों का निर्माण अमूर्त शैली में किया था। तो चिंता मणिकर जो थे इन्होंने अपने जो मूर्ति शिल्प बनाए थे इसका निर्माण किस शैली में किया था, तो इन्होंने अमूर्त शैली में किया था। ठीक है, कि चिंता मणिकर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय और दिल्ली पॉलीटेक्निक में पढ़ाया था। तो इन्होंने कहाँ कहाँ पर पढ़ाया था, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और दिल्ली पॉलीटेक्निक में भी पढ़ाया था। अभी आपने देखा कि ये कहाँ पर प्रधानाचार्य थे, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के ये क्या थे, प्रधानाचार्य थे। और साथ ही साथ इन्होंने कहाँ और पढ़ाया, तो इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय और दिल्ली पॉलीटेक्निक में भी पढ़ाया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगर अब बात की जाए तो चिंता मणिकर ने 1946 में ये कहाँ जाते हैं, ये लंदन जाते हैं और ब्रिटिश मूर्तिकारों की रॉयल सोसाइटी के सदस्य बनते हैं। तो अभी आपने देखा कि ये 1938 में कहाँ पर गए थे, पेरिस में। मैंने सारे पॉइंट जो है वो लाइन से लिए हैं ताकि आपको जो डेट है उनमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो 1938 में ये कहाँ गए थे, पेरिस गए थे। अब बात करते हैं कि लंदन कब गए थे, तो ये 1946 में कहाँ गए थे, लंदन गए थे। ठीक है, और ब्रिटिश मूर्तिकारों की जो रॉयल सोसाइटी है उसके सदस्य बन गए थे। ठीक है, तो 1946 में ये लंदन जाते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश मूर्तिकारों की जो रॉयल सोसाइटी होती है उसके ये सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि लंदन में ही 1948 में ब्रिटेन में आयोजित, कहाँ पर, ब्रिटेन में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कला प्रतियोगिता में कर ने अपनी कृति द स्टैग कास्ट के लिए रजत पदक प्राप्त किया था। सबसे पहले तो इस पॉइंट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार कि द स्टैग किसकी कृति है, तो चिंता मणिकर जी की है। और किस माध्यम से बनाई गई है, तो कांस्य के माध्यम से बनाई गई है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो लंदन में 1948 में क्या हो रहा था कि ब्रिटेन में एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें क्या होता है, एक कला प्रतियोगिता की जाती है और जिसमें कर जी यानी चिंता मणिकर जी अपनी कृति, वहाँ पर इनकी कृति थी कौन सी, द स्टैग, जो किस माध्यम से बनाई गई थी, कांसे के माध्यम से बनाई गई थी। इसके लिए इन्हें वहाँ पर किसका रजत पदक प्राप्त दिया गया था। ठीक है, तो लंदन में कब, 1948 में। ठीक है, किसमें, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कला प्रतियोगिता हुई थी और वहाँ पर इनकी जो कृति कौन सी थी, द स्टैग। आपको ये लर्न करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको याद होनी चाहिए द स्टैग किसकी कृति है, तो ये चिंता मणिकर जी की है।
और किस माध्यम से बनाई गई है, तो ये कांसे के माध्यम से बनाई गई है और इसके लिए इन्हें रजत पदक दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 1956 में वे भारत आए थे और 1956 से लेकर 73 तक कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रधानाचार्य रहते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि 1938 में ये कहाँ गए थे, ये गए थे पेरिस। ठीक है, 1938 में कहाँ गए थे, पेरिस गए थे। 1946 में कहाँ गए थे, लंदन गए थे। ठीक है, और 1956 में ये वापस कहाँ आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। ठीक है, तो 1956 में वे कहाँ आए, भारत आए और 1956 से लेकर 73 तक कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के क्या रहते हैं, ये प्रधानाचार्य रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कोलकाता में स्थित, कोलकाता में कहाँ पर, कोलकाता में स्थित चिंतामणिकर पक्षी अभ्यारण्य का नामकरण प्रसिद्ध मूर्तिकार चिंतामणिकर के नाम पर किया गया था। ठीक है, तो कोलकाता में क्या है, कोलकाता में एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, चिंतामणिकर पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नामकरण किसके आधार पर किया गया था, जो मूर्तिकार थे चिंतामणिकर, उनके नाम पर किया गया था। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि चिंतामणिकर पक्षी अभ्यारण्य का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो मूर्तिकार चिंतामणिकर के नाम पर। ठीक है, और कहाँ पर है ये, तो ये कोलकाता में है। चिंतामणिकर मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार भी थे। चित्रकला की शिक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की थी, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार से प्राप्त की थी। ठीक है, तो अगर बात की जाए चिंतामणिकर जी की, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि चिंतामणिकर थे, तो आप क्या कहेंगे, मूर्तिकार थे। ठीक है, अगर आपसे एक चीज़ पूछी जाएगी तो आप क्या कहेंगे, मूर्तिकार थे, और साथ ही साथ ये क्या थे, चित्रकार। ठीक है, मूर्तिकार और चित्रकार ये दोनों थे। ठीक है, मूर्ति की शिक्षा आपको पता ही है किनसे इन्होंने प्राप्त की थी, गिरधारी महापात्रा से और विक्टर वानेली से। ठीक, और चित्रकारी की शिक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की है, तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार से। किससे, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार से। ठीक है, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार से इन्होंने चित्रकारी की शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, अगर आपसे एक पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, मूर्तिकार लगाएंगे। क्या, अगर एक पूछा जाएगा तो मूर्तिकार, अगर दोनों दे रखे हैं तो दोनों ही सही है। ठीक है, तो चिंतामणिकर क्या है, एक मूर्तिकार है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चिंतामणिकर द्वारा लिखित पुस्तकें। तो अगर इनके द्वारा लिखित पुस्तकों की बात की जाए तो सबसे पहले ये पुस्तक है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर। ठीक है, कौन सी पुस्तक है इनकी, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर। ठीक है, आपको याद रखनी है कि क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर किसकी पुस्तक है, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर किसकी पुस्तक है, तो ये है चिंतामणिकर की पुस्तक। ठीक है, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर। नेक्स्ट है इंडियन मेटल स्कल्पचर। ठीक है, तो ये इनकी दूसरी पुस्तक हो गई। तो इनकी दो पुस्तकें आपको लर्न करनी है, कौन कौन सी, पहली है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर और दूसरी इंडियन मेटल स्कल्पचर। हम वही पढ़ेंगे चिंतामणिकर के बारे में जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वरना पढ़ने के लिए कलाकारों में इतना है, मगर हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये बुक्स लर्न करनी है अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि मूर्तिकार चिंतामणिकर के शिल्पों पर द ग्रावेन इमेज द स्कल्पचर स्पीक्स नामक 2 लघु फिल्म बनी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोनों ही। ठीक है, और ये पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर से याद करना, अच्छे से याद करना है। ठीक, अब बात करते हैं कि मूर्तिकार जो चिंतामणिकर हैं, यानी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो चिंतामणिकर आप जानते हैं कि क्या है, मूर्तिकार हैं। तो इनके जो इन्होंने कुछ मूर्तियां बनाई होंगी, यानी शिल्प बनाए होंगे। ठीक है, शिल्पों पर द ग्रावेन इमेज और द स्कल्पचर स्पीक्स, ये 2 लघु फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, क्या बनाई गई थी, 2 लघु फिल्म बनाई गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द ग्रावेन इमेज किसकी लघु फिल्म है या किसके ऊपर बनाई गई लघु फिल्म है, तो ये मूर्तिकार चिंतामणिकर के शिल्पों पर बनाई गई
फिल्म है, ठीक है। तो इनकी 2 लघु फिल्म है, कौन कौन सी, द ग्रावेन इमेज और द स्कल्पचर स्पीक्स, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात करेंगे कि इनको किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 1974 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि चिंतामणि कर सम्मानित हैं, ठीक है, तो किससे, पद्म विभूषण से या पद्म भूषण से। तो आपको याद रखना है क्या है, पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार है। और इनको ये पद्म भूषण कब दिया गया, तो 1974 में इनको ये दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार इन्हें दिया गया है। कब दिया गया है, तो 2000 में दिया गया है, ठीक है। तो आपको पद्म भूषण तो अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। तो इनकी मृत्यु अक्टूबर 2005 में, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अक्टूबर 2005 को कहाँ पर, कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में, ठीक है, निजी अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आपको लर्न करना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 2005 में हुई थी, इसलिए आपको लर्न करना है, ठीक है। और कहाँ पर, तो कलकत्ता में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प। तो अगर इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पों की बात की जाए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही था, मैंने अभी आपको बताया था कौन सा था जो इनकी, तो स्केटिंग व स्टैंड, ठीक है, स्केटिंग व स्टैंड, ठीक है। तो ये किस माध्यम से बनाया गया है, ये बनाया गया है कांस्य के माध्यम से। आपसे पूछा जा सकता है कि स्केटिंग व स्टैंड किसका मूर्ति शिल्प है, तो ये चिंतामणिकर का मूर्ति शिल्प है। और किस माध्यम से बनाया गया है, तो ये कांस्य के माध्यम से बनाया गया है। नेक्स्ट है उषा व सवितार, ये किसका मूर्ति शिल्प है, तो ये है चिंतामणिकर जी का। और ये किस माध्यम से बनाया गया है, तो टेराकोटा के माध्यम से बनाया गया है, ठीक है। आपको इनके माध्यम भी लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनका मूर्ति शिल्प है बैठी हुई नारी आकृतियां। ये किस माध्यम से बनाया गया, टेराकोटा के माध्यम से बनाया गया है। तो इनके 3 प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हो गए, कौन कौन से, स्केटिंग व स्टैंड जो किस माध्यम से बनाया, कांस्य के माध्यम से बनाया गया, उषा व सवितार ये टेराकोटा के माध्यम से बनाया गया, और बैठी हुई नारी आकृतियां टेराकोटा के माध्यम से बनाई गई हैं। तो ये तीनों ही मूर्ति शिल्प इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वही सिर्फ लिखवाती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों ही मूर्ति शिल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करने होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बैठी हुई नारी आकृतियाँ किसका मूर्ति शिल्प है, तो ये है चिंतामणिकर जी का, ठीक है। और ये किस माध्यम से बनाया गया, तो ये टेराकोटा के माध्यम से बनाया गया है। उषा व सवितार ये किसकी है, चिंतामणिकर जी की, और टेराकोटा के माध्यम से बनाई गई है। स्केटिंग व स्टैंड कांस्य के माध्यम से बनाई गई। और आपको अभी मैंने बताया था द स्टैग, ठीक है, द स्टैग, और ये किस माध्यम से बनाया गया, ये कांस्य के माध्यम से बनाई गई इनकी कृति है, ठीक। और इसके लिए इन्हें क्या प्राप्त हुआ है, रजत पदक प्राप्त हुआ है, ठीक है, रजत पदक प्राप्त हुआ है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये किससे सम्मानित थे, ये पद्म भूषण से सम्मानित थे। मैंने अभी आपको बताया इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 2005 में हुई थी, और कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी पुस्तकें, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर किसकी पुस्तक है, तो ये चिंतामणिकर जी की पुस्तक है। इंडियन मेटल स्कल्पचर, तो ये भी चिंतामणिकर जी की पुस्तक है, ठीक है। अगर चिंतामणिकर हैं तो आप साथ ही मूर्तिकार हैं और चित्रकार हैं, मगर एक पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, ये मूर्तिकार हैं, ठीक। और इनके ऊपर 2 लघु फिल्म बनाई गई थी, कौन कौन सी, द ग्रावेन इमेज और द स्कल्पचर स्पीक्स। चलिए नेक्स्ट है कि चिंतामणिकर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है। आपसे पूछा जा सकता है कि चिंतामणिकर जो पक्षी अभ्यारण्य है वह कहाँ पर है, तो वह है आपका कोलकाता में, ठीक है। और ये किसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है, तो मूर्तिकार चिंतामणिकर के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, ठीक है। चिंतामणिकर क्या थे, तो ये मूर्तिकार थे और साथ ही साथ चित्रकार थे, ठीक है। और इन्होंने चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, छितेंद्रनाथ मजूमदार से प्राप्त की थी, ठीक है। नेक्स्ट है ये लंदन गए थे कब, 1946 में, और यहाँ पर ये ब्रिटिश मूर्तिकारों की रॉयल सोसाइटी के सदस्य बन गए थे, ठीक है। लंदन में 1948 में ब्रिटेन में आयोजित एक क्या हुआ था, ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, और वहाँ पर एक कला प्रतियोगिता होती है जिसमें ये अपनी कृति द स्टैग प्रस्तुत करते हैं। और ये किस माध्यम से बनाई गई थी, तो ये कांस्य के माध्यम से बनाई गई थी, और इसके लिए इन्हें क्या प्राप्त हुआ था, रजत पदक प्राप्त हुआ था, ठीक है। फिर ये 1956 में भारत आ जाते हैं और 1956 से लेकर 73 तक कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के ये प्रधानाचार्य रहते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है इनका विवाह किससे हुआ था। तो इनका विवाह अमीना कर से हुआ था। और इनके मूर्ति बनाने का माध्यम क्या था। तो इनके मूर्ति बनाने का माध्यम लकड़ी, टेराकोटा, पत्थर और धातु थे। ठीक है, इनके मूर्ति शिल्पों का निर्माण ये किस शैली में करते थे। तो ये अमूर्त शैली में करते थे। और ये कहाँ पर पढ़ाए हैं। तो इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय, दिल्ली पॉलीटेक्निक और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में ये प्रधानाचार्य भी रहे थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के प्रधानाचार्य रहे थे। ठीक है, चिंतामणिकर ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी। तो गिरधारी महापात्रा से और विक्टर जियोवानेली से। गिरधारी महापात्रा हैं क्या। तो ये उड़ीसा के परंपरागत मूर्तिकार हैं। ठीक है, 1938 में ये मूर्तिकला की उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर जाते हैं, पेरिस जाते हैं, और जहाँ पर एकेडमी लॉ ग्रांडे चौमीरे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक, कब 19 अप्रैल 1915 को। और इनकी मृत्यु 3 अक्टूबर 2005 को कोलकाता में हुई थी। इनकी शिक्षा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कोलकाता में हुई थी और पेंटिंग व मूर्तिकला का यहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो आई होप आपको चिंतामणिकर जी अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।